नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और मार्च की तारीख है 6। आज पूरे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है। आज होलिका दहन हो रहा है। आज शाम को इसको विधिवत रूप से पूरे देश में होलिका दहन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सरसों के बाजार में, जैसा कि कल आपको खबर दी गई थी कि सरसों के बाजार में गिरावट थम सकती है और बाजार कुछ सुधरना चाहिए था, लेकिन बाजार अभी आज सुधरता हुआ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्टेबल ज़रूर हो गया है बाजार। गिरावट थम गई है। तेल के अंदर भी गिरावट रुकी है और सरसों के जो दाना का बाजार है उसके अंदर भी गिरावट रुकी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये है कि सरकार ने पाम तेल के आयात पर अब शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों ने ये जानकारी दी है और कहा है कि सरकार ने जल्द ही इस पर एक आधिकारिक निर्णय लेने का मन बना लिया है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। आज और कल संभवतः अवकाश रहेगा और उसके बाद जब भी कोई कार्य दिवस आएगा उसमें ये ऐलान किया जा सकता है, ऐसी प्रबल संभावना है। ऐसा होता है तो सभी खाद्य तेलों के भाव को मजबूती मिलेगी। तिलहन फसल जैसे प्रमुख सरसों की फसल है, इसके भाव को मजबूती मिलेगी। सोयाबीन को भी थोड़ा बहुत मजबूती मिल सकती है। सरसों का भाव क्योंकि इस बार 5450 रुपये समर्थन मूल्य है और इससे भी भाव नीचे चला गया कई मंडियों के अंदर, इसलिए सरकार को चिंता हुई कि किसानों का जो मेहनत का जो वो परिणाम है वो प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें पर्याप्त फल प्राप्त नहीं हो रहा है मेहनत का। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लेने का मन बनाया है और जैसे ही ये निर्णय होगा बाजार में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि अब के 12-12.5 लाख से 14 लाख बोरी तक पहुंचती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन आज चूंकि त्यौहार है इसलिए आज मात्र 7 लाख बोरी की आवक हुई है। बहुत सी मंडियों में आज अवकाश रहा है और आगे भी लगभग 2 दिन तक आगे और अवकाश रहने की संभावना है। भरतपुर मंडी आज से 3-4 दिन के लिए बंद है, लेकिन भरतपुर के बिल्कुल नज़दीक एक नडबई मंडी है जहां आज भाव रहा है 5270 रुपये, यानी भरतपुर के कल के भाव से करीब 30-35 रुपये बाजार थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन जयपुर का जो भाव है वो 5650 रुपये पर कायम है और जो आपका सलोनी प्लांट का भाव है वो भी अभी 6000 रुपये के आसपास स्थिर स्तर पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली और चरखी दादरी का भाव भी 5500 और 5550 रुपये के स्तर पर कायम दिखाई दे रहा है। अभी आवकें और बढ़ेगी। सरसों तेल में आज 1115 रुपये का भाव कच्ची घानी का आया जयपुर का, लेकिन इसमें ठहराव आएगा आप कुछ दिन के लिए और तेजी की उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन सरसों तेल के अंदर गिरावट अब थम सकती है और थोड़ा सा सीमित से दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा इस पूरे सप्ताह। और सरसों का जो भाव है उसमें थोड़ी बहुत नीचे से मजबूती मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की अभी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी आवकों का दबाव रहेगा। मार्च के अंत में जाकर के सरसों में कुछ और सुधार होने की संभावना बन सकती है। नरमा कपास का भाव आज उत्तर भारत की मंडियों में 8000 रुपये से नीचे आ गया है। कई मंडियों में 7800-7900 रुपये के स्तर पर कारोबार हुआ है। इसमें अभी तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि रुई की कीमतों के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और अगर कल कोई कारोबार कहीं हुआ तो मुलाकात जरूर होगी, नहीं तो जब भी अबकारी दिवस आएगा, जब कारोबार होगा उसी दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।